हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए 6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, भारतीय राजनीति विचार। ठीक है, इसमें जो है मैंने 100 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया है महामैराथन। ठीक है, यानी कि बैक टू बैक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके कवर कराने वाला हूँ और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वाले वीडियो के शुरू के, लास्ट के, बीच के, कहीं के भी 10 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसके बाद पूरी वीडियो आपको देखना है। ठीक है, यानी कि आपको एक लेवल पता करना है कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, और एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अगर आपको ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना है और साथ ही लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए जो यूनिवर्सिटी कराती है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर लिंक पे क्लिक नहीं करना है तो टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है @स्टडी प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या सर्च करना है? @स्टडी प्लेटफॉर्म सर्च करना है वहाँ पर जाके, और आपको जो ऊपर चैनल नज़र आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है और आपको पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है, कौटिल्य ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? कौटिल्य ने किस प्राचीन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? राइट आंसर आपको लगाना है तक्षशिला में की थी। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, और इसी विश्वविद्यालय में ये क्या रहे थे? टीचर भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध शीत में प्रवेश नहीं किया? राइट आंसर आपको लगाना है समुद्रगुप्त ने नहीं किया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैनियों के अनुसार सुमतिनाथ के गढ़ धड़ों की संख्या कितनी थी? तो जैनियों के अनुसार, जैन पुराणों के अनुसार, यानी कि जैन धर्म के जो लोग हैं उनके अनुसार सुमतिनाथ के जो गढ़ थे उनकी संख्या कितनी थी? तो 100 हो जाएगी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, आपको सिंपल से बस ये याद रख लेना है कि जैनियों के अनुसार सुमतिनाथ के गढ़ धड़ों की संख्या कितनी थी? तो 100 थी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बस यहाँ पे आपको नंबर पूरा मिलेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो यूनिवर्सिटी कराती है वो आपको मेरे इस नंबर पे सेंड कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और आप अपने आंसर मैच कर लेना कितने आपके सही है। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पे सेंड करेंगे। इसी के साथ मैंने आपके लिए एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एसएससी की, रेलवे की, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है मैं हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आप क्या करेंगे, हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो चौथी और अंतिम बौद्ध परिषद जो है कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आपको लेवल समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस शासक ने भरे राज दरबार में कौटिल्य का अपमान किया था? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, धनानंद। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कम उम्र में संभवनाथ ने क्या किया? तो कम उम्र में संभवनाथ ने वैराग्य किया था। वैराग्य क्या होता है? तो वैराग्य का मतलब होता है त्याग। ठीक है, वैराग्य का मतलब होता है त्याग। किस चीज से त्याग? विशेष रूप से अस्थायी भौतिक दुनिया में दर्द और सुख से त्याग। ठीक है, विशेष रूप से अस्थायी भौतिक दुनिया में दर्द और सुख से त्याग को वैराग्य कहते हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाणक्य किस विश्व प्रसिद्ध शासक के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर आपको लगाना है चंद्रगुप्त मौर्य। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, और सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनु के अनुसार कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मनु के अनुसार कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा वेद। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य का राजा बहुत से मौलिक सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बंधनों से प्रतिष्ठित है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है अल्तेकर का हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये वाला जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इस पीडीएफ को आप एक बार प्लीज़ टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जाम देने से पहले क्या करना है, पीडीएफ को बार बार आपको पढ़ते रहना है, ताकि आपको क्वेश्चन जो है माइंड में सेट हो जाए और क्वेश्चन आपको कोई भी आ जाए तो आप फटाक से आंसर लगा दें। ठीक है,
PDF को ज़रूर आपको अच्छे से पढ़ लेना है टेलीग्राम से डाउनलोड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? राइट आंसर आपको लगाना चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सन्निधाता कौन था? तो सन्निधाता जो हो जाएगा राजकोष अध्यक्ष हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अध्याय हो जाएंगे, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जा सकती है, मनुस्मृति के संबंध में यह कथन किसका है? कीथ का हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शांति एवं न्याय की व्यवस्था देखने वाले को अर्थशास्त्र में कहा गया है? तो शांति एवं न्याय की व्यवस्था देखने वाले को अर्थशास्त्र में फिर शास्ता कहा गया है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंत्री का नाम है, किसी व्यक्ति का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दंड ही राजा है, ये किसने कहा है? मनु ने कहा है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है, वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से मैं स्पीड से करता चलूँगा। आपसे फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो जो PDF है उसको एक बार डाउनलोड करके अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आपको टेलीग्राम पे जाके @स्टडी प्लेटफॉर्म जैसे ही सर्च करेंगे आपको चैनल नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनु ने धर्म और राज्य को परस्पर माना है? तो मनु ने धर्म और राज्य को एक दूसरे पर निर्भर माना है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनु के अनुसार न्यायाधीश होने चाहिए? तो मनु के अनुसार न्यायाधीश जो है ब्राह्मण होने चाहिए, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस इतिहासकार ने मनुस्मृति को बौद्ध युग के बाद की रचना माना है? राइट आंसर आपको लगाना, राधा कुमुद मुखर्जी ने मनुस्मृति को बौद्ध युग के बाद की रचना माना है, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? तो मनु ने मंत्रियों की संख्या 7 से 8 बताई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और उसके बदले में उसकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त करे? देखो फिर से पढ़ेंगे, किसने कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और उसके बदले में उसकी उपज का 6ठा भाग प्राप्त करे? राइट आंसर आपको लगा देना है, मनु ने कहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा है कि राजा को साम दाम और भेद नीति का प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतना चाहिए, ना कि युद्ध द्वारा? राइट आंसर आपको लगाना है, कौटिल्य के द्वारा, ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो विधि से संबंधित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण होते हैं? मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना है, हिरन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से नहीं है? तो हिरन जो है नहीं हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्ध की पहली प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान उकेरी गई थी? बुद्ध की पहली प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान उकेरी गई थी? राइट आंसर आपको लगाना कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुमतिनाथ तीर्थंकर को शिक्षा ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना अयोध्या में, ठीक है। सुमतिनाथ तीर्थंकर को शिक्षा यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? अयोध्या में, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक बौद्ध भिक्षु से काफी प्रभावित थे, जिन्हें कहा जाता है उपगुप्त कहा जाता है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभिनंदन नाथ के प्रथम गंगाधर का क्या नाम था? राइट आंसर आपको लगाना है वर्जनाथी, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? राइट आंसर आपको लगाना है चंद्रगुप्त मौर्य, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक
ने की थी? राइट आंसर आपको लगाना है धर्मपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने की थी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस पेड़ के नीचे सुमतिनाथ तीर्थंकर ने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया? राइट आंसर आपको लगाना है प्रियंगु। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप याद रखेंगे, 20 वर्ष तक कठोर ताप के बाद अयोध्या में ही चैत्र शुक्ल एकादशी को प्रियंगु वृक्ष के नीचे, ठीक है, प्रियंगु वृक्ष के नीचे सुमतिनाथ तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संभवनाथी तीर्थंकर के बाद किसका जन्म हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है अजितनाथी का हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? राइट आंसर आपको लगाना है बोध गया में किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? बोध गया में किया था। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो क्या करना है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी साथ ही साथ कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैडलर आयोग संबंधी था? तो सैडलर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की शैक्षणिक नीति के फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर आपको लगाना है मैकाले। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ेंगे, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर आपको लगाना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1857 में की गई थी। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। कौन कौन से विश्वविद्यालय थे? तो एक तो मद्रास था आपका, एक आपका हो जाएगा कलकत्ता था, और एक मुंबई था मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी आगे मैंने लिखा हुआ है तो आप बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुलिस का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वॉइस रॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो ये 3 विश्वविद्यालय हैं जो मैंने भी आपको बताया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वॉइसरॉय के कार्यकाल में हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। इन तीनों विश्वविद्यालयों को याद रखना है, भारत के 3 प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएंगे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। ठीक है, इन 3 विश्वविद्यालयों को आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? याद रखना है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? जेम्स एंड्रयू रामसे, तो लॉर्ड डलहौजी का असली नाम हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने कहा था मार्लो मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है? राइट आंसर आपको लगाना है के एम मुंशी। ठीक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर आपको लगाना है कोलकाता। ये यहाँ पे आपका
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1911 को। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिकागो में विश्व संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? शिकागो में विश्व संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1893 को। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जन्म तिथि। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी को हुआ था, ठीक है, 12 जनवरी को हुआ था, याद रखना 1863 में, ठीक है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नरेंद्र नाथ किस वर्ष में प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? राइट आंसर आपको लगाना 1880। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नरेंद्र नाथ के पिता की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? नरेंद्र नाथ के पिता की मृत्यु 1884 में होती है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसके सतत प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है डी के कर्वे के प्रयास से, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? राइट आंसर आपको लगाना है बाल गंगाधर तिलक। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, नवाब सलीम उल्लाह खां, ठीक है। आपको मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लगा देना, ठीक है, हर जगह जिन्ना जिन्ना लगा देते हो। नवाब सलीम उल्लाह खां, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीम उल्लाह, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है ढाका में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग के लिए वॉरेन हेस्टिंग का मुकदमा चलाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित था? लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित था। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर आपको लगाना है कोलकाता में। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स हो जाएंगे। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? राइट आंसर आपको लगाना है जोनाथन डंकन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर से पढ़ेंगे वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने की है। ए आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुस्लिम लीग का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर आपको लगाना है आगा खान, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष कौन था? आगा खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना कराची में हुआ था, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में पहली रेलवे लाइन किसकी अवधि के दौरान रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलन बोरो ने। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसके शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? राइट आंसर आपको लगाना है लॉर्ड मेयो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे 1872 में शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। शेर अली को अंडमान द्वीप समूह में दंडात्मक निपटान में आजीवन कारावास दिया गया था जब उसने लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी? याद रखना, शेर अली ने की थी। कब की थी? 1872 में की थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैडलर आयोग को किस विश्वविद्यालय की कामकाजी परिस्थितियों में पूछताछ के लिए नियुक्त किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना कलकत्ता विश्वविद्यालय। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान निम्न निस्पंदन का सिद्धांत
डैश से संबंधित था। भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान निम्न निस्पंदन सिद्धांत जो है शिक्षा से संबंधित था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में बनाया था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में बनाने का फैसला किया? राइट आंसर आपको लगाना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, है भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मार्लो मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? 1909 में किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना? तो बिहार भारत में एक अलग प्रांत 1912 में बना था। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना? राइट आंसर आपको लगाना 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर आपको लगाना है धोंडो केशव कारवे ने की थी। ठीक है, धोंडो केशव कारवे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया? बाजीराव द्वितीय ने किया था। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1791 में बनारस में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? राइट आंसर आपको लगाना है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1791 में बनारस में किस कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा को उन्मूलन किया गया था? किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा को समाप्त किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना 1916 में हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर है। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? राइट आंसर आपको लगाना है देवीय सिद्धांत के समर्थक थे। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा? निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा? राइट आंसर आपको लगाना है ऑन टू दी लास्ट। ठीक है, ऑन टू दिस लास्ट। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? राइट आंसर आपको लगाना है प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगाना है सुकरात का कथन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है, ये कथन किसका है? सुकरात का। भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो अरस्तु ने किया था। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत का महानतम कूटनीतिज्ञ कौन था? प्राचीन भारत का महानतम कूटनीतिज्ञ जो हो जाएगा कौटिल्य हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता हो जाएंगे कौटिल्य। ठीक है, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य के विदेश नीति में कितने सिद्धांत हैं? कौटिल्य के विदेश नीति में 4 सिद्धांत हो जाएंगे। कौन कौन से हैं आपको पता है? साम दाम दंडभेद। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का
क्या आधार है? राइट आंसर आपको लगा देना है उनकी योग्यता। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये महासंग्राम वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ तक आप वीडियो मेरे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, बहुत दिल से रिक्वेस्ट रहेगी, एकदम से दिल से रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करना है, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।